साथी पढ़ाता था उसी ने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की। जब हम बलात्कार शब्द सुनते हैं या टीवी में मोबाइल पर देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जिस लड़की के साथ ये जब घटना घटती है तो उस समय उसकी सांस भी नहीं आती, कि वो सांस लेने में भी उसको दिक्कत होती है। जिस तरह उसको नोचा जाता है, गिराया जाता है, सीधा जाता है। जब ये घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने अपने आप को बचाया क्योंकि मैं उस समय गिरी, मैंने एक लात मारा और एक स्लैप मार के भागी। ब्रिगेड नाम है और उषा विश्वकर्मा किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इनके तो कायल बड़े बड़े लोग रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा की बात है तो हर लोगों ने इनके हुनर सराहा है और आज बिहार शरीफ नालंदा में ये मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग तथागत रोटरी क्लब की ओर से आयोजित प्रोग्राम में हैं। उषा जी, आपका जो जर्नी है ऐसे तो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज आपके देखे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोटरी क्लब तथागत ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है नालंदा के लिए, तो नालंदा से पहले हम आपकी जर्नी को जान लें। उषा विश्वकर्मा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि इस ब्रिगेड को लॉन्च करना है और आपने सामाजिक चेतना जो जगाई तो किस अंदाज में इसको आज आपने स्टार्ट किया? बहुत आप सभी का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मेरी जर्नी 2006 में शुरू हुई। 2006 में मैं बच्चों को स्लम सिस्टम में पढ़ाती थी। वहाँ पे जो साथी पढ़ाता था उसी ने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की। जब हम बलात्कार शब्द सुनते हैं या टीवी में मोबाइल पर देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जिस लड़की के साथ ये जब घटना घटती है तो उस समय उसकी सांस भी नहीं आती, कि वो सांस लेने में भी उसको दिक्कत होती है। जिस तरह उसको नोचा जाता है, गिराया जाता है, सीधा जाता है। जब ये घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने अपने आप को बचाया क्योंकि मैं उस समय गिरी और मैंने एक लात मारा और एक स्लैप मार के भागी। वहां से तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन मेंटली रूप से पूरी डिस्टर्ब हो गई और करीबन 1.5 साल ट्रॉमा में गई। और जब ठीक हुई तो एक बात समझ में आई कि हमारे लिए सुरक्षा बहुत important है, लेकिन लड़कियां अगर सुरक्षित भी नहीं है तो शिक्षा का क्या मतलब? मानसिक सुरक्षा की भी बात होती है। हम समाज के साथ अपनी बात नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी अपनी सत्तात्मक सोच पे चल रही है। और अगर हम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट की बात करें तो आज भी अभी फीमेल सेंट्रिक नहीं बना है, क्योंकि हमने इतनी कल्पना ही नहीं की थी। जेनजी ने बना दिया फीमेल सेंट्रिक इस बार। कि इतनी भारी संख्या में लड़कियां बाहर निकलेंगी, पढ़ेंगी, जॉब करेंगी। जितना वो बाहर निकल रही है चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। उसको हम लोगों को रोकने के लिए हमें लगता है लड़कियों को, बेटियों को तैयार होने की जरूरत है। आज रोटरी क्लब ने इसकी पहल की है, मुक्का मार अभियान शुरुआत की है। मुझे लगता है कि ये मुक्का मार की सोच पे चोट देने का काम करेगा ताकि लड़कियां और ठीक होकर अपना काम कर सके और आगे बढ़ सके। अब ये जो ब्रिगेड है आपका नालंदा में कुछ ऐसा प्लानिंग है कि यहाँ पर आप स्टैब्लिश करेंगे? जी, हम तो पूरे देश में चाहते हैं कि इस तरह की यूनिट बने और हर स्थान पर लड़कियाँ कुछ ट्रेनर के रूप में आए और अपने अपने स्थान पर बेटियों को बहुत ही क्वालिटी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया है और जितना डिस्ट्रिक्ट के थ्रू साइड में जितने भी क्लब्स हैं उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को करवाइए ताकि हमारी बेटियां सशक्त हों। हम लोग आए दिन देखते हैं और ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है। पहले सोशल मीडिया भी था तो लोग जानते नहीं थे, घरों में आवाज़ें बढ़ जाती थी लोगों की, बट अब पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं और वो लोग भी अपने बच्चों को ये प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में और लोगों के सामने रखना चाहते कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो हमें ज़रूरत है पेरेंट्स को अवेयर करने की, क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मेरा फील्ड जो है डॉक्टर्स का, लेडी डॉक्टर का, हमारा जो ओपीडी होता है वो सोसाइटी का दर्पण होता है, आईना होता है। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, इस तरह के किस्से होते रहते हैं। अभी तो बहुत सारे एक्ट हैं, ये तो आत्मरक्षा की बात बताते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा पॉक्सो एक्ट, बहुत तरह के एक्ट लगाए हैं जो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। उनका अधिकार है उनको ये करने का और एक्ट को अपने कानून को अपने बच्चों के लिए करने का अधिकार है और उनको अवेयर करने की जरूरत है। रूबी जी से एक सवाल है, क्योंकि आप भी महिला विंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक्ट से क्या इन तमाम चीज़ों पर नकेल कस पाएंगे या इसके लिए और इसकी जरूरत आपके हिसाब से क्या?
से हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी कारगर होते हैं जब हम उसको यूज करना जानते हैं कि कानून भी किसी काम का नहीं। तो कानून भी किसी काम का नहीं होता, सर के खिलाफ आपसे ले ले, क्योंकि अब नालंदा की ओर है, अच्छा मूव है आप लोगों का। तो हम लोग किस तरीके से आपके संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए, तो व्हाट वी शुड डू नाउ? रेड ब्रिगेड को जो पहचान मिली है, ठीक है, हमने काम किया है, लेकिन इसका विस्तार करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और मीडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, क्योंकि हम मान लीजिए आज यहाँ आ रहे हैं तो एक विद्यालय में आ रहे हैं। एक विद्यालय को आप पूरे बिहार में कैसे ही बता सकते हैं कि हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो एज अ मीडिया आप हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की खबरें जितनी दूर जा सके वो जाए, ताकि हर जगह बेटियों को इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए लोग आगे आए। और सेल्फ डिफेंस मात्र सिर्फ एक ऐसे सुरक्षा नहीं है जो हाथ पैर फैलाना सीख जाए, क्योंकि जब किसी बेटी को आप आत्मरक्षा सिखाते हैं तो वो पूरे जीवन भर उसको देखती है और सोचती है, उसको करती है, क्योंकि इस समय अगर वो निर्भीक हो गई तो पूरे जीवन में वो हिंसा नहीं सहेगी और ना अपनी बेटी को वो सिखाएगी। चलिए, हिंसा भी नहीं सीखेंगे। हम लोगों ने ये एक नया चीज ये किया है। ऐसे तो सेल्फ डिफेंस में तो बहुत सारे चीज होते हैं, कराटे भी होते हैं, ताइक्वांडो भी होते हैं, लेकिन ये मुक्का मार एक नया चीज शहर में लाए हैं, जो कि हम लोग चाहते थे एक भी स्कूल से उनका बच्चे को ट्रेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि एक 20 तैयार करके हमने एक स्कूल से बात कर। एक सवाल है कि अब लड़कों के लिए मुक्का मार तो है नहीं, आप एक सोच को मुक्का मार नहीं है, जो एकदम व्यक्तित्व मानसिकता है। लड़कों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बेटियों को हर चीज में हम लोग कहते हैं ऐसे चलो वैसे रहो, ये पहनो वो ना पहनो। लड़कों को अपने जो नजर निगाह होती है, मुझे लगता है वही पड़ता है। अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो बहुत सारा चीज जो है उसमें आप कुछ लगा सकते हैं। लड़कों के लिए बेटों को सुरक्षा या औरतों की इज्जत करने की अगर हम सोचें और बात करें तो ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि घर पे भी हम बेटे को बहुत अतिरिक्त उसको सपोर्ट करते हैं और हमेशा उसको ताकत की बात बताते हैं। वो जिस कॉलेज, जिस इंस्टीट्यूट, जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ पे उसको फाइट करना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये घर से लेकर के पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, वैसे ही बेटे को भी सर्वगुण संपन्न बनाइए, उनके अंदर भी इमोशन डालिए, उनको भी बताइए कि जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका जीवन है, जैसे आपकी संवेदना है, ऐसे ही एक स्त्री की संवेदना है, तभी ये समाज सुंदर बन सकता है। तो ये मुक्का मार का जो आज प्रोग्राम है, ये सीधा सीधी मुक्का मारना है, सोच पे मुक्का मारना है कि आपकी जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। लड़के और लड़कियां दोनों के अपने अपने दायरे हैं और उस दायरे में दोनों को रहना है, और दायरा जब लांघा जाता है तभी समाज में एक अजीब सी चोट, विडम्बना, चीख चित्कार ये सुनने को मिल जाती है। बस इसी चीज को आज रोकने के लिए बहुत ही बड़ा मुहिम है, और मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोग काम कर रही हैं, इस ट्रॉमा से निकल कर यहाँ आई, मैं उसका जिक्र अब नहीं करूँगा क्योंकि वो सुनकर ही सिहर जाता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रही है, और समाज में जो भी आवश्यकता होगी मैं